जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज हम लोग सुंदर कांड की आगे की कथा सुनने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। त्रिजटा ने अपने सपने की बात को जब सुनाया तो सारी राक्षसियां डर गई थी। अब उसके आगे की कथा हम लोग सुनाते हैं। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। असत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक मैं सभी स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचार, दीहि मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार दिह, हर्षि उठी कर गहऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी।
जीतिक सकय अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्ण लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लागी, लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, अदीहि राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी यानी निशानी का यह पहचान दी है। तब सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरई निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सूरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरखि श्याम मृदु गाता। वचनु न आव नयन भरे बारी, अहनाथ अहु निपट बिसारी। देखि परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी की सुकृता निकेता। जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। हे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे।
मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, कहीं कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनु कृषानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहउत कछुक दुख घटी होई, अकाहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु एत निमाही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरौ राम सेवक सुखदाता। उड़ आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मन बचन तजहु कर कदराई। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीला और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे मन का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उनके शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृषानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। हनुमान जी ने कहा, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों का जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्बु रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तब बारूद कह जातु धान की। अब ही मातु मैं जाऊं लबाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित अहिए रघुबीरा। निश्चर मार तो ही ले जइए, अतिहु पूर्ण दादी जसु गई है सूत कपि सब तुम ही समाना। जातु धान अति भट बल माना, मोरे हृदय मरम संदेह, मोरे हृदय परम संदेह। सुनि कपि प्रगट की निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ। अपुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर
पाई होती तो वे विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको यही मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, वह सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गौरवरोही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होता, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीहि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोड़ी कर सीसा। अब कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिहि कर भय माता मोहि नाही, अजो तुम सुख मानहु मन माही। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ यानी अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूँ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिरु पैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे जहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। नाथ एक आपा आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। सुनि रावण पठे भट नाना, तिहि देखी गरजहु हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठेउ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा।
वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना किया। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वो असंख्य से श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर्दसी, कछु मिलियसी धरी धूड़ी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूड़ी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बद्ध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाथ बलवाना, मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखई कपही कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपज क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपार, बिरथ किही लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। तीहि निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी किही सी बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ से आया है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा हो आई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की ही विचार, जो न ब्रह्म शर मानौ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, परितहु बार कटकु संगारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधई ले गयउ। जासु नाम कपि सुनु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, अजीमि अहि गण महु गरुड़ अशंका। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं।
तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा का हम लोग यही विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम लोग फिर कभी आगे की कथा हम लोग आगे करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।